हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज का वीडियो देखिए, एक नई ही जगह से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं आई हूँ अपने पापा के नानके। मेरे साथ मेरी बुआ है, पापा है, मम्मी है। तो हम लोग पापा के मामा जी के घर आए हैं और ये वाला घर जो है आपको दिखा रहे हैं, सबसे पुराना घर है यहाँ पर। और ये जो बैठे हैं ये है पापा के मामा जी और मैं हूँ, मेरे साथ बुआ है और साथ में भैया भाभी हैं। तो मम्मी जो है वो नानू के पास रुक गए हैं क्योंकि 2 किलोमीटर पहले ही मम्मी के मायके हैं, मतलब मेरे नानके और पापा के नानके में 2 किलोमीटर का फ़र्क है। तो ये देखिए सब लोग बैठे हैं और आगे दादी जी भी हैं, बूढ़ी दादी। तो सब लोग यहाँ आए हैं क्योंकि ये जो पापा के मामा हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इनके वाइफ मतलब पापा की मामी अभी एक्सपायर हुए थे। मैंने आपको बताया था, जो मेरे फॉलोवर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, उन्हें बताया था। तो उसी के चक्कर में पहले हम नहीं आ पाए थे, बुआ भी नहीं आ पाए थे और मैं भी नहीं आ पाई थी। तो मैंने कहा चलिए हमारे यहाँ फिर मुँह दिखाई के लिए जाते हैं, बाद में पछतावा देने। तो हम आए थे और यहाँ पर इन्होंने मुझे कहा वीडियोस बनाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब लोग वीडियोस देखते हैं। तो देखिए मैं आपको एक पुरानी चीज़ दिखाती हूँ। तो ये तोंग वाले घर हुआ करते थे, मतलब इस तरीके के ये फट्टों वाले, जो लकड़ी वाला बरामदा होता था और उसमें से ऐसी सीढ़ियाँ होती थी, 3 मंजिल तक इस तरीके से ही सीढ़ियाँ होती थी। इसे सगाह बोलते हैं हमारी भाषा में। और तो इस तरीके का दरवाज़ा होता है। देखिए रात को बंद कर देते हैं और फिर जब आना जाना रहता है दोपहर में खोल के रखते हैं। तो ये देखिए, ये है पापा की नानी का कम से कम 100 साल पुराना घर ये होगा, शायद ज़्यादा भी हो सकता है। तो पापा बता रहे थे, बुआ दोनों बता रहे थे कि हमारा बचपन यहाँ बीता है। और बहुत अच्छा लगता है ना अपने बड़ों से ये सुनना कि देखिए हम लोगों ने, हमारा बचपन यहाँ है। तो इमेजिन मैं कर रही थी और बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस तरीके के घर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये घर ना बहुत गर्म होते थे, ठंडे बिल्कुल नहीं होते। और लकड़ी का इसमें ज़्यादा काम रहता था, बड़े बड़े पत्थरों का काम रहता था। तो ये वाला जो मेन मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर पापा जी की नानी रहा करती थी। तो अब तो ये खंडर बन चुका है और जो इधर उधर रहते हैं उन्होंने रेनोवेट कर दिया है, यहाँ पर कोई नहीं रहता। तो ये देखिए इस तरीके से सीढ़ियाँ होती थी और ये सारा पहले का ही है। तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों की सीढ़ियाँ बनाते थे और उसके बाद ऐसे बरामदे में जाते थे, इसे तोंग बोलते हैं। और निचली तरफ को भी मतलब छोटे छोटे से रूम होते थे, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं होते थे और छोटे छोटे से दरवाजे होते थे निचली तरफ खासकर। वैसे ऊपर भी छोटे ही होते थे पर ऊपर उतने छोटे नहीं होते थे। निचली तरफ वाले जो दरवाजे हैं वो बहुत ही छोटे होते थे और उसमें रखा जाता था पशु को, क्योंकि पहले के ज़माने में पशु भी बहुत सारे रखते थे सब लोग। तो ये मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत खुश हुई मैं, मतलब यहाँ इनसे मिलकर मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। इन्होंने कहा जैसे ही आए कि हम सारी वीडियोस देखते हैं, छोड़ते नहीं, हमारी वीडियो भी बना लो। तो बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ, सनसेट का व्यू हो रहा है और देखिए कितना सुंदर है। और ये नीचे सतलुज नदी है और इसी में आगे जाकर हमारा घर है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है देखिए, और काफ़ी हाइट पर है ये गांव। तो ये देखिए यहाँ पर मक्की लगी है और आधी सूख गई है, आधी थोड़ी सी अभी मतलब पीछे पीछे को हरी है। तो ये देखिए इसमें भुट्टे लगे हुए हैं, मक्की लगी है, छाली हमारे यहाँ बोलते हैं, छाली। तो बस यहाँ पर मेरे पापा के मामा जी हैं, 4 मामा रहते हैं। तो बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे घर, आधा गांव तो इन्हीं का है। तो ये देखिए नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से अंदर पशु को रखा जाता है। और मैं गाय दिखा रही थी तो दोनों गाय इधर उधर चली गई डर के मारे। तो 2 गाय हैं इनके यहाँ। तो इस तरीके से पहले पहले मतलब 3 मंजिल के घर हुआ करते थे। सबसे नीचे पशु रखते थे, उसके ऊपर खुद रहते थे और उससे ऊपर जाकर किचन होता था। उसे दड़क बोलते थे हमारी भाषा में, छत के ऊपर जो होता है। अब आप लोगों के यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो ये देखिए इतना खूबसूरत, और लकड़ी पत्थर, मतलब उस टाइम की लकड़ी ओरिजिनल है, आप देख सकते हैं इतनी पुरानी। तो बस यहाँ से ऊपर जा रहे थे, यहाँ भी मिल गई मुझे मेरी सब्सक्राइबर। पापा इनसे पूछ रहे थे कि बेटा आप किसकी बेटी हो, मुझे जानती हो? तो इन्होंने कहा नहीं, आपको तो नहीं जानती पर मैं मोनिका को जानती हूँ, मोनिका दी को जानती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब कोई आपको, आप किसी को ना पहचानते हो, सामने से कोई आके आपको पहचाने। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ गांव का कल्चर शेयर किया है, मतलब गांव में किस तरीके का माहौल होता है। देखिए हमारे वहाँ तो नहीं है, इस तरफ को है, पुराने सारे घर है। और ये देखिए ये है माश की दाल, काले उड़द की दाल।
और ये बुआ आपको खोल के दिखा रही हैं। तो ये देखिए काले उड़द है। तो आजकल दालों का सीज़न है, कुल्थी की दाल, उड़द की दाल, राजमा की दाल, सब दालें आजकल होती है। तो ये देखिए ये माश की दाल है सारी, काले उड़द जो होते हैं। तो बस इन्हें ऐसे काट कर लेकर आते हैं और फिर इन्हें सूखने रख देते हैं आंगन में। और उसके बाद देखिए जब ये सूख जाती है तो इसे ऐसे डंडे से, जैसे ये कर रही हैं, तो ये देखिए इस तरीके से इसको मतलब झाड़ते हैं, पूरा मारेंगे इस पे, और जो दाना होता है ना वो चटक के बाहर गिर जाता है। और फिर इस भूसे को ये अलग हो जाता है भूसा, तो इस भूसे को ऊपर ऊपर से इकट्ठा करते हैं और नीचे आपकी दाल जो है वो सारी गिर जाती है ज़मीन पर। तो इस तरीके से दालों का देखिए दाल निकाली जाती है, चाहे राजमा हो, चाहे माश हो, या चाहे कुल्थी की दाल हो। तो बस इस तरीके से ये निकाल रहे हैं। और सारे घर जो है यहाँ गांव में इसी तरीके के हैं, पुराने तख्तों वाले बने हुए। और गाय जो हैं वो भी सभी के घरों में हैं। तो ये देखिए मैं दूसरे पापा के जो भाई लगते हैं, मामा के बेटे, दूसरे उनके वहाँ आई थी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा व्यू आपके लिए कैप्चर किया। और काऊ शेड जो है, हमारी काऊ शेड को खूड बोलते हैं। तो ये खूड बने हैं। तो पहले उस तरीके से बनते थे, लेकिन अब जब नए घर सारे बन रहे हैं, सीमेंटेड बिल्डिंग बन रही है, तो काऊ शेड जो हैं वो अलग से बनाए जाते हैं खेतों में। और इस तरीके से देखिए घास, अभी सीज़न ख़त्म हुआ है, शौज हमारे यहाँ बोलते हैं, वो क्लोज़ हो गया है पूरा। मतलब जंगल में लोग घास काटते हैं, सुखा के उन्हें फिर टोली में लगा देते हैं। और ये देखिए लकड़ियाँ भी इस तरीके से रखते हैं। अब सर्दियों में बहुत काम रहता है। तो ये देखिए सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने कहा चलिए कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, और कैमरा में आ नहीं रहा था, एकदम लाइट पड़ रही थी। तो देखिए पहाड़ों में कितना अच्छा लगता है ना, सूरज डूबता हुआ और उगता हुआ। तो बस नीचे हमें अभी जाना है। और ये देखिए पापा मुझे दिखा रहे थे कि ये भी घर है, बहुत अच्छा लगता है पुराने घर देख के, ये भी ले लो। तो पापा बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो बस अब हम निकलेंगे। 2-3 घरों में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि पापा के 4 मामा हैं, उनके आगे 2-2 3-3 बेटे हैं। तो सबके यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो पाया। जिनके जो मामी एक्सपायर हुए थे पापा के, उनके वहाँ हम सबके यहाँ बैठ गए थे। और यहाँ मैं वीडियो बना रही थी। तो यहाँ पर भी पीछे जो आपको लेडी दिख रही हैं, ये बोल रही थी कि वीडियो बना रहे हो, हमें भी ले लो, हम भी देखते हैं। तो ये देखिए बाय कर रही हैं। और बस यहाँ देखिए लकड़ियाँ इस तरीके से पहाड़ों में अब सर्दियों का जुगाड़ होता है, लकड़ियाँ इकट्ठी घरों के पास रखते हैं। और एक पुरानी चीज़ मुझे यहाँ और दिखी, तो मैंने कहा चलिए शेयर करना बनता है। ये देखिए ये नलके के साथ पहले इस तरीके से बनती थी, हमारी भाषा में इसे खुरली बोलते हैं। जो पशु रहते थे, पशु को पानी पिलाने के लिए इस तरीके की ये बनाई जाती थी, और इसे भर देते थे ताकि पशु आराम से पानी पी सके इसमें। तो अब तो ये किसी काम की नहीं है। और इस तरीके से देखिए लोग घरों के साथ मतलब काऊ शेड भी बनाते हैं और किचन भी बना लेते हैं लकड़ी की, जिसमें आप आग जला सके। और ये देखिए मिल गए हैं हमें दादी जी, और दादी जी अपने मायके में थी जब से इनकी भाभी एक्सपायर हुई, तो आज हम इन्हें लेने आए थे। तो ये देखिए दादी जी भी घूम के आ रही है, क्योंकि उनका डेली का रूटीन है, जैसा आप सभी को पता है। तो यहाँ पर रहती हैं मेरी दादी की बड़ी बहन, जो कि बीमार रहती हैं इस घर में। तो बस उन्हीं से इन्हीं के पास ये आ जाते हैं, और अच्छा लगता है। छोटी बहन है, बड़ी बहन बैठते हैं, तो होता है सुख दुख सबका अपना होता है, एज का जो वो रहता है। तो बहुत खुश होती हैं वो बड़ी दादी भी जब दादी आती हैं। तो जब दादी जाने वाली होती हैं तो उनका मूड जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है, रोती हैं वो, फिर बीमार है बहुत। और ये देखिए लोग दालें लेकर आ रहे हैं घर, दालें लेकर, घास लेकर। शाम को यही रहता है गांव में, सुबह शाम ही काम रहता है, दोपहर धूप में अच्छे से काम नहीं होता। तो ये देखिए यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। और नीचे को भी एक पापा के मामा का घर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी।
था व्यू, और बहुत ही सुंदर यहाँ का व्यू है। पापा बता रहे थे कि उनका बचपन यहाँ बीता है, बुआ जी का बचपन यहाँ बीता है, नानी के पास सब लोग आते हैं और यादें रह जाती हैं। तो बस ये देखिए, ये वो घर हैं जहाँ दादी की बड़ी बहन रहती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सामने जो बुज़ुर्ग सी हैं वो दादी की बड़ी बहन है, और ये इनकी बहू है जो यहाँ है बैठी हुई। तो बस ये मतलब ऐसे ना देखकर थोड़ा मन वो हो जाता है। दादी बोल रहे थे कि, मैंने पूछा दादी आप कैसे हैं, तो बोल रहे थे ना जीती हूँ ना मरती हूँ, बस ऐसे ही हूँ। तो बड़ा वो लगता है। तो ये बीमार हो गए थे, पीछे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, और फिर जब दादी जाती है ना ये रो देते हैं। तो बस यहाँ पर हमें बोल रहे थे कि आज यहीं ठहर जाओ, पर पापा को जाना था बहुत ज़रूरी, तो इस वजह से फिर नहीं रह पाए। और ये देख लीजिए दादी जी हो गई हैं तैयार। एक्चुअली दादी तो सुबह ही तैयार हो गई थी जब उन्हें पता चला था कि पापा आ रहे हैं। तो होता है बुज़ुर्ग लोगों को फिर जल्दी लगी रहती है। तो बस यहाँ पर देखिए अब हम कर रहे हैं जाने की तैयारी। मेरे लगी जाती है भागो भागो तुम चल भाई बस 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 चुप चल ओ तू वैसे सुन ले तो बस भरी हुई आंखों से दादी और बुआ निकल गए, और दादी जी इनको मतलब दादी जी को बहुत चिंता होती है अपनी बहन की। तो बस अभी हम जाएंगे नानी के घर, क्योंकि मामी ने वहाँ खाना बना रखा है और काफ़ी देर से वो हमारा वेट कर रहे हैं। और बस फटाफट से हम यहाँ से निकले, और हमसे ज़्यादा जल्दी है दादी को, दादी जी पहले ही आ गई हैं। तो बस अब यहाँ से निकले। और ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ सबसे बड़े वाले मामा जो है पापा के, उनका घर है ये। तो देखिए बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर घर बनाया है इन्होंने। और घर के आगे ऐसे बगीचा हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी तो हम इनके घर नहीं जा पाए, मुझे मालूम है ये वीडियो देख के नाराज़ हो जाएंगे कि तुम वहाँ तक आए, पर इतना टाइम ही नहीं था। तो ये देखिए यहाँ पर पेड़ लगे हैं, इसमें अनार लगे थे, मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है ना घर के सामने ऐसा बगीचा हो, ग्रीनरी हो। और ये देखिए गाय दोबारा से, तो घर के दूर अब काऊ शेड बनते हैं हमारे यहाँ। और बस अब हम निकलेंगे, नानी के पास पहुँचेंगे। तो यहाँ से सीधे हम नानी के घर जाएंगे, वहाँ पर खाना बना है। तो बस वहाँ से खाना खाकर हम निकल जाएंगे मायके की तरफ। और मायके आज हम सब जाएंगे क्योंकि आज रोहित मेरे भाई का बर्थडे है। तो वो सेलिब्रेशन मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, देखना ना भूलिएगा। और इस वीडियो का एंड भी मैंने यहीं किया है, नानी के घर में कुछ शेयर नहीं किया, और क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ी देर रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।